बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, कानून की दुनिया में बात करते हैं आज का जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर आया है और अनएक्सपेक्टेड आया है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद कोई इलेक्शन को मुलतवी करने की तरफ लेके जाया जाए, शायद कोई ऐसे सूरत हाल निकल आए जो दरमियानी रास्ता जिसे हम कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ा ही कड़ाकेदार ऑर्डर पास हुआ है, इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो परसों मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका चीफ साहब ने भी जिक्र किया और उस मुलाकात के बाद जो सिक्योरिटी की बुनियाद पर थी, लोगों के माइंड में बड़े खदशात थे। और उसके बाद कल जो एप्लीकेशन फाइल की गई रात को अचानक से वजारत दफा की तरफ से, और कहा गया कि वो जो 4 अप्रैल का ऑर्डर पास किया था उसको वापस लिया जाए और इलेक्शन तब करवाए जाए जब बाकी असम्बलीज के भी इलेक्शन होंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन बात करते हैं। और ये एप्लीकेशन के बाद लोगों के माइंड में बड़े खदशात पैदा हो गए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन है, इसकी कभी एग्जाम्पल ही नहीं है, कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उस ऑर्डर को वापस ले रही जिसकी कंप्लाइंस चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन किधर जाएगा। आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गई तो लोगों के माइंड में और खदशात पैदा हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया तो इस एप्लीकेशन को नॉट मेंटेनेबल कहकर, वजारत दफा की एप्लीकेशन को नॉट मेंटेनेबल, नाकाबिल समाअत कहकर इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल साहब ने गुजारिशात पेश की वजारत खजाना की तरफ से, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद कहा गया, इस ऑर्डर में स्पेसिफिकली कहा गया कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जब कोई इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो जो बजट में नहीं होता, तो उसके लिए आइन के आर्टिकल 84 के तहत कैबिनेट को, फेडरल कैबिनेट को अथॉरिटी होती है कि वो बगैर पार्लियामेंट में जाए वो फंड्स जारी कर दें, और एक्स पोस्ट फैक्टो जो एक टर्म है लॉ की, उसके मुताबिक बाद में जाके परमिशन ले लें। लिहाजा वजारत खजाना की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को भी मुस्तरद कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तदा की, उसको एक बेतुकी सी इस्तदा जो की गई कि जी वो जो हमने फैसला किया था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने हैं, उसको बहाल कर दिया जाए और इलेक्शन तब तक मुलतवी कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिक्योरिटी की बुनियाद और ये कि 8 अक्टूबर तक इलेक्शन ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी डिसएग्री करते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिसमिस कर दिया। क्यों? वो जो मैटर पहले ही 4 अप्रैल को सिक्योरिटी का मैटर, पैसे का मैटर ज़ेरे बहस आया, वकला की भरपूर बहस हुई, बहस होने के बाद इसको डिस्पोज ऑफ किया गया और ये ऑर्डर किया गया कि नहीं, सिक्योरिटी के मसाइल भी कोई नहीं है, पैसा भी मौजूद है, तो इलेक्शन करवाएं। तो दोबारा से उसी मामले को इलेक्शन कमीशन लेके आ गई कि नहीं जी वो 8 अक्टूबर पर ही जाएं, हमने बड़ा सोच समझ कर फैसला किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो एक मैटर पहले ही डिस्कस हो चुका है उसको हम दोबारा नहीं करेंगे, वो डिसाइड हो चुका है, लिहाजा वो भी एप्लीकेशन जो इलेक्शन कमीशन की थी वो भी खारिज। और उसके बाद आते हैं अब फंड्स जारी करने की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही सख्त लहजे में कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप फंड्स जारी ना करवाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के नताइज भुगतना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के नताइज भुगतना पड़ेंगे। और 27/4 तक टाइम दिया है। कब तक टाइम दिया जी? 27/4 तक टाइम दिया है कि जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल कैबिनेट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इदारे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक है, ये जितने भी जिम्मेदारान हैं वो 27/4 तक पैसे जारी कर दें। और इस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा है कि अगर वायोलेशन हुई ऑर्डर की, अगर ये पैसे जारी 27/4 तक ना हुए तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अफवाहें फैल रही थी कि पता नहीं अब 4/4 वाले ऑर्डर पे पास, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करवाने वाला ऑर्डर था उस पर अब पता नहीं अमल होना या नहीं, वो अफवाहें तोड़ गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, गो कि एक दरमियानी रास्ता देने की कोशिश की गई है कि मुज़ाकरात हो जाएं, सियासतदानों के एक पेज पर आ जाएं, एक बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकाल सकती है। अगर ये ना निकला तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसला पर अमल दरामद करवाएगी।
सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। और ये बड़े ही सख्त अल्फाज में कहा है और सारी की सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। और सारे के सारे जो सोच रहे थे कि पता नहीं सिक्योरिटी की बुनियाद पर, पता नहीं वजारत दफा, पता नहीं मुलाकातें और क्या क्या हो जाएगा, और चीफ साहब ने जो कल रिपोर्ट्स आने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया था, वो सारा का सारा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आज चीफ साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है, एक तो रास्ता दिया है कि आप जो पॉलिटिशियंस हैं वो मिल बैठ कर कोई फ़ैसला कर लें, हमें बता दें, शायद कोई रास्ता निकले। अदरवाइज़ जो सुप्रीम कोर्ट है अपने फ़ैसले पर कायम है, अपने फ़ैसले पर डटी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करवाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए सारा कुछ किया जाएगा और किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। और एक और बड़ा सीरियस किस्म का इशू उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मॉनेटरी बिल्स होते हैं उनके लिए तो चाहिए होती है मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और वो वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। और कोई भी बिल जो वज़ीर आज़म की तरफ से जो कोई ऐसा इशू जाता है मॉनेटरी बिल वाला, वो तो पास होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म तो तब बनता है जब मेजॉरिटी हो। और अगर वो बिल पास नहीं होता तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सख्त इशू और इम्पोर्टेंट इशू उठाया गया है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये ऑर्डर था, ये उसका जो मेन पार्ट्स थे वो ये थे। एक तो जो डांट पिलाई है गवर्नमेंट को कि क्यों आपने फंड्स जारी नहीं किए और क्यों हमारे हुक्म की अदूली की गई है, और क्यों इलेक्शन कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है, ऐसे वाक़यात दोबारा उठाए हैं जो हम पहले ही डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं डिस्कस करके, और क्यों वजारत दफा ने ऐसी एप्लीकेशन फ़ाइल की है जिसका कानून में कोई तुक्की नहीं बनता और ऑर्डर वापस नहीं लिया जा सकता। ये आज का ऑर्डर है और ये आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है। 27/4 को अब दोबारा देखना है, छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद, कि क्या फ़ंड्स जारी हुए हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले बशर्त है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनकी आपस में कोई दाल जो है वो